बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियार रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही जल्दी बहुत ही मज़े का बन जाने वाला आलू कीमा की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चलिए व्यूअर्स, देख लेते हैं कि हमने मज़ेदार सा आलू कीमा कैसे रेडी किया। इसके लिए एक कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है। इसके अंदर शामिल कर देते हैं हाफ कप ऑयल। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म है इसलिए ज़ीरा फ़ौरन से ही फ्राई हो जाएगा। इसके साथ ही 3 अदद लौंग, 2 अदद सब्ज़ इलायची और 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े शामिल करके इसको फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, ऑयल के अंदर शामिल करके इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। इसके लच्छे भी आप स्पून की मदद से खोल लीजिएगा ताकि सारा प्याज इवनली अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे बस प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। 3 से 4 मिनट में ही ये फ्राई हो चुका है। फ्लेम मीडियम रखा हुआ था। इसके अंदर शामिल कर देंगे कीमा। 1 किलो कीमा है जो कि मटन का है, यानी कि छोटे गोश्त का है। इसको हमने धो के बास्केट में डाल दिया था। कीमा शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं जिसको कट कर लिया है, इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो वह 4 से 5 मिनट में ही ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और कीमे का पानी भी ड्राई हो जाएगा। फ्लेम हमने मीडियम ही रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और 5 मिनट तक हमने कीमा भून लिया है। इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे जिससे कि फ्लेवर और कलर अच्छा सा आ जाएगा। हाफ टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक। मसालों की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को शामिल करने के बाद फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से कीमे को भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें यहाँ पे भुनाई करनी है ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए कीमा के अंदर। तो ये बस भुनाई अच्छे तरीके से करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कीमे की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए। तो बस इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मज़ेदार सा आलू कीमा की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी ट्राई करने के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा कि जो आपने आलू कीमा बनाया कैसा बना। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बेहद पसंद आने वाला है। कीमा हमने अच्छे तरीके से मसाला के साथ भून लिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू। 1 किलो आलू मैंने लिए हैं। कीमा की मिकदार और आलू की मिकदार मैंने बराबर रखी है। अगर आप चाहें तो आलू की मिकदार थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो कीमा लिया था और 1 किलो ही आलू हैं जिनको मैंने कट किया है क्यूब्स की शक्ल में और कट करने के बाद अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद पानी में शामिल कर दिया था ताकि ये काले ना हो जाएं। अब ये आलू हमने शामिल कर रखे हैं कीमा के अंदर और इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए कीमा के साथ। और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके साथ भी हम कीमा को भून लेते हैं। तो व्यूअर्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आलू, कीमा और टमाटर तीनों को ही हमने मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब इसके अंदर 1 गिलास भर के शामिल कर देंगे पानी का और इस पानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेंगे जिससे क्या होगा कि कीमा भी गल जाएगा और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो चलिए बस इसको कवर कर दिया हमने। अब कुक करेंगे। कुक करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बस तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। जो पानी हमने शामिल किया था वो भी खुश्क हो चुका है। आलू भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब कुछ और पाउडर मसाले जो हम बिल्कुल आखिर में शामिल करते हैं वो शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे भुना कुटा खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टीस्पून शामिल कर देंगे मेथी जो कि रोस्टेड है और पाउडर फॉर्म में है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिया के पत्ते इसके अंदर शामिल कर देते हैं जिसको धो के कट करके हमने रखा हुआ था। इन सारे ही पाउडर मसालों को और साथ जो धनिया शामिल किया है इसको मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए इसको रखते हैं दम पे ताकि इन सारे ही पाउडर मसालों का फ्लेवर आ जाए आलू कीमा के अंदर और उसके बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये लीजिए, बस बहुत ही जल्दी बन जाने वाला और उन्हीं चीज़ों के साथ जो आमतौर पर हमारे घरों में मौजूद होते हैं हमने बहुत ही मज़ेदार किस्म का आलू कीमा तैयार कर लिया है।
यहाँ पे मैंने मटन यानी कि छोटे गोश्त का कीमा लिया है, आप चाहें तो बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना यमी और कितना टेस्टफुल लग रहा है। तो वीवर जल्दी से जाइए, मज़ेदार सा आलू कीमा बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ या नान के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।